मूवीज जी। आउट, इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, एंड आई वुड से अ गुड डे फॉर यू, ग्रेट डे, आपके सन का ग्रेजुएशन डे, एंड आपकी मूवीज यस, आउट डे। yes, that's true. Both 26 June, I think 26 is a lucky number for me. I'm 26th October born, so 26 is lucky. Yes, we're getting great reviews from Welcome to the Jungle, and I think it's superb के एक ऐसी कॉमेडी में भी जहाँ सब अपना मजे से काम कर रहे हैं, पर लोगों को परफॉर्मेंस भी दिख रही है, विच इज आई थिंक टेरिफिक. And yes, it's my son's graduation. Then he becomes a undergrad after this. Then he'll go to university. So he's finishing his 12th. Yes. इन 90s आपकी कॉमेडी, लाइक यू डिड कॉमेडी, लाइक जिसके हम फैन रहे हमेशा, एंड अभी फिर से आपको कॉमेडी में देखा है, तो फैंस आर सो नॉस्टैल्जिक। I think, it's मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मैं सोच ही रही थी एक ऐसी फन कॉमेडी करनी चाहिए, एंड वेलकम टू द जंगल केम माई वे. तो बहुत ही मजा आया करके. एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सब एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं. अरशद, सुनील, अक्षय, फरीदा जी, किरण कुमार जी, ही प्लेड माय चाचा इन माय फर्स्ट फिल्म. Farida ji's played my mother in Ziddi and Salake and many other movies. And then there was, of course, Paresh. Paresh has played the villain in so many of my films. So it was such a great camaraderie. And obviously, both the girls also, Jacqueline and Disha, वो भी इतने प्यारी लड़कियां हैं दोनों. बहुत ही मजा आया दोनों के साथ काम करके. एंड एक मैं चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इसमें अहमद खान का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही इज रियली अ पर्सन हु इज नॉट ओनली अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, बट उन्होंने हर एक आर्टिस्ट को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दिया. जो कि इतने आर्टिस्ट एक फिल्म में होना और सबको साथ में रखना, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत ही मुश्किल काम है. एंड आई थिंक एमू हैज अचीव्ड इट फैंटास्टिकली. एब्सोल्युटली मैम, एंड द बेस्ट पार्ट इज हर कैरेक्टर को फोकस किया गया है, 32 जी. एक्टर्स एक जी. फिल्म में होना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो सबको फोकस देना, सबका इम्पोर्टेंस मिलना इज अ टफ टास्क, बट हम्म. लाइक वाज इट डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज इतने एक्टर्स हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता था कि कभी मस्ती चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, शॉट के टाइम सब सीरियस हो जाते थे. एक दो बार तो एमू को चिल्लाना पड़ा, सीरियस हो जाओ, अभी शॉट देते हैं, बिकॉज हम लोग अपना ही इम्प्रोवाइजेशन कर करके हम लोग हंसते रहते थे. तो इट वॉज अ हार्ड टास्क फॉर हिम. बट डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं था, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली जब देखा जाए तो हम सारे पुराने चावल हैं उसमें. तो एवरीवन न्यू जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तब काम का टाइम या मैम, एंड मैम है. ये पुराने चावल की बात की जाए, ट्रेलर में भी था कि पुराने चावल वाला डायलॉग, एंड फैंस ने इतना लव किया, स्पेशली योर reunion with Akshay sir in the film. What do you have to say about that? I think it was great working with him after so many years. Nothing has changed in him. वो वैसे ही एकदम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड. मतलब वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं that you can see the मेहनत, and he deserves all the success that he gets because he really works hard for it. उनको आसानी से नहीं आ जाता. He really really works hard. मतलब कोई इतना डेडिकेटेड नहीं होगा उस सेट पे जितना वो थे. Absolutely. मैम, टुडे इज फ्राइडे, आपकी फिल्म आउट है, तो अभी भी होता है लाइक फ्राइडे से पहले वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्या होगा, डू यू चेक रिव्यूज, नर्वसनेस तो फीडबैक? बहुत है. यस, वी डू चेक द फीडबैक. एंड बट जैसे कि मैंने एक उसमें लिखा था मेरे इंस्टाग्राम पे, वोक्स नॉट इनवाइटेड. तो जो वोक हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको शायद कॉमेडी में भी रियलिज्म चाहिए थी, बट दैट डजंट वर्क. सो बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल द फिल्म हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी. एक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने मुझे मैसेज या कॉल नहीं किया है तारीफ करने और मुबारकबाद, बधाई देने में. तो आई थिंक ये एक ऐसा मोमेंट है जो हम सबको
वेलकम टू द जंगल का सक्सेस एंजॉय करना चाहिए. बट मैम फीडबैक की बात है, हु हैज बीन योर लाइक जिसका फीडबैक आप जरूर लेते हैं? माय हस्बैंड. you cannot you cannot be a better judge of a film than Anil Tadani. You cannot be a better judge of a film than Anil. He's always bang on. uh, so I think उनका opinion मुझे सबसे ज्यादा matter करता है. He gives me the right lowdown. Yeah. And what does he think of this film? He thinks nothing can stop this film. He thinks it's positive, it's a blockbuster. Hoping so. Over the years, different roles, different films. You know, like मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बारी when you feel monotonous. हम एक journey में when you feel monotonous, you feel like you want to do something else. Does it ever happen to you when you feel things are not going according to you and you want to do So something that else? happened to me in the year 2000. And that's when I changed my course of doing every different kind of a film. The last you saw me in Patna Shukla, which was a film where I played a lawyer. Yeah. Before that, you saw me in Aranyak, where I played an inspector. Yeah. After that, you saw me in Karma Calling, where I played a completely glamorous role. Then you saw me in KGF2, where I played a prime minister. Now you're seeing me in Welcome to the Jungle, where it's an out and out comedy. So Absolutely. how can it get monotonous for me? Yeah. You have always like tried your best to do different things. Was it always That's a true. conscious decision? From the year 2002, it was a conscious decision. Okay. And has your process over the years changed? Like, कोई बोलता है ना मैं method actor हूँ, I'm a director's No, actor. I'm not a method actor. In fact, I'm spontaneous. In fact, I hate workshops and I hate rehearsing 100 times. I will rehearse 1 or 2 times and then I know what I'm doing at what time. And sometimes then the take becomes better after a couple of rehearsals. Yeah. So I cannot rehearse and read a scene before. I instantly feel at that time what I feel. So there's no method acting for me. You know, recently you attended one event and where you told the audience, आप मुझे जानते हो, मैं राशा की मम्मा हूँ. And that touched everyone's heart because you are the OG Ravina Tandon, right? I know Gen Z also know you. Gen Z love you. But when you said ना मैं राशा की मम्मा हूँ, तो it feels वो एक motherly love आया. It's not that. It's definitely there's a lot of motherly love. लेकिन ये जो एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं जो यंग जनरेशन है शायद आज इतना पहचानते नहीं है. उनको नए गाने उनको नए एक्टर्स जो यंगर एक्टर्स हैं वो उनके फैंस हैं. So obviously it's always better to introduce yourself where people can identify with you.